तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया है। अब सबसे बड़ी समस्या टीम इंडिया के लिए है टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी, क्योंकि आपको पता है ये दोनों एक्सपीरियंस कंटेंडर थे, एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे, फिर ऊपर से अश्विन भी रिटायर हो गए। अब कौन कौन बचा है भाई टेस्ट की कप्तानी के लिए, क्योंकि आगामी जो हमारे जो सीरीज़ आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो 11 जून को होगा ही होगा, उसके बाद नया साइकिल कम शुरू होगा 2 साल के लिए। और प्लस हमारे जो है आई थिंक 24 या 26 जून से इंग्लैंड का दौरा है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है और बहुत अहम दौरा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे तीन जो इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस प्लेयर है वो संन्यास ले चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप ड्रॉ भी करवा देते हो सीरीज़ तो वो जीत के इक्विवेलेंट है। अगर यहाँ पर बात करें हम टेस्ट मैच की कप्तानी की, यहाँ पर 4 प्रबल दावेदार हैं, तो मैं आपको एक एक करके उनका बता देता हूँ। तो सबसे पहले बताएंगे हम ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत हालांकि टेस्ट क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, वनडे और T20 से। टेस्ट में उन्होंने बहुत मैच विनिंग्स पारी खेली हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड में हो, हर जगह उन्होंने रन बनाए हैं और अपने आप को प्रूव भी किया है। लेकिन एज ए कैप्टन मुझे नहीं लगता BCCI उन पर गौर करेगी ज़्यादा, क्योंकि आप देखोगे ना, एक तो IPL की वो लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कर रहे हैं, तो उनकी कप्तानी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही IPL में भी। प्लस उनका थोड़ा सा एग्रेशन अब गुस्से में कन्वर्ट होने लग गया है। आपने लास्ट के 3-4 मैचों में कुछ ज़्यादा ही वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। प्लस जो सबसे बड़ा कारण रखता है उनके गैर जिम्मेदाराना शॉट। भाई आपने IPL में भी देखा है, इसी साल LSG के लिए 3-4 शॉट, कितने खराब शॉट खेल के आउट हुए हैं। इवन T20 में तो खेलते खेलते हैं, प्लस वो टेस्ट मैचेस में भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने की वजह से टीम इंडिया को मुसीबत में डाल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता BCCI इतना बड़ा दाव भी खेलेगी उनको, ऋषभ पंत को कप्तानी के लिए चुनने के लिए। तो ये वाला भी दाव खत्म हो जाता है ऋषभ पंत की कप्तानी का। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं भाई जसप्रीत बुमराह। आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह इस टाइम के वो T20 टेस्ट मैच और वनडे तीनों में इंडिया के लिए बेस्ट प्लेयर है। इंडिया के लिए क्या, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट में सबसे बेस्ट प्लेयर है तीनों फॉर्मेट में। तो उनको कप्तान बनाना चाहिए या नहीं, बात करते हैं इसमें। तो पहले की बात करें हम जसप्रीत बुमराह की, तो बेहतरीन कप्तान तो वो है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने कई बार उनको खेलते हुए देखा है एज ए कैप्टन, तो वहाँ पर हमेशा इंडिया जीतती हुई नज़र आई है। अब पिछला दौरा देख लीजिए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, वहाँ पर पहला टेस्ट मैच इन्होंने पर्थ में इंडिया को लीड किया था और वहाँ पर एक शानदार जीत दिलाई थी। तो कप्तानी में इनका कोई साका नहीं है, कोई साकी नहीं है, कोई मलाल नहीं है कप्तानी का इनको सौंपने का। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट, और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है इनकी फिटनेस का। आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह जिस तरह का एक्शन है, जिस तरह का वो छोटे रनअप में इतनी ज़्यादा स्पीड निकालते हैं, तो उन पे शरीर पे बहुत लोड पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो है कंटिन्यू मैच नहीं खेल पाते। अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में देख लीजिए, वो सिडनी टेस्ट मैच में भी बाहर हो गए थे। और जो आगामी टेस्ट सीरीज़ होने वाली इंग्लैंड में, वहाँ पर भी कुछ सूत्रों से पता लगा है कि वो 5 के 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, कम से कम 3 या फिर 4 टेस्ट मैच खेलेंगे। और जो घरेलू टेस्ट सीरीज़ होती है छोटे, यानी कि मैं छोटे नहीं कहना चाहूँगा, कम राइवलरी वाले, जैसे आपकी वेस्ट इंडीज़ हो गई, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, तो उनके साथ भी बहुत कम खेलते हैं जसप्रीत बुमराह। तो उनकी फिटनेस और मैचेस कम खेलने की वजह से BCCI और मेरी तरफ से मैं जो राय है तो उसमें खरे उतरते नहीं हैं फिटनेस की वजह से जसप्रीत बुमराह। नहीं तो कप्तान अव्वल हैं और बहुत ही बढ़िया उन पर क्रिकेटिंग माइंड है। सिर्फ एक जगह मार खा जाते हैं, वो है फिटनेस की वजह से, क्योंकि वो 100% ऑफकोर्स आपका वर्कलोड होएगा। अगर और कप्तान बनेंगे तो और उनमें वर्कलोड आएगा, और एज ए प्लेयर उनको संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है। 2027 में वर्ल्ड कप 50 ओवर का प्लस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगले 2 साल में, फाइनल क्या पता खेले नहीं खेले, लेकिन संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे प्लेयर को, ताकि वो 3-4 साल, कम से कम 3-4 साल तक और खेल सके। ठीक है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है भाई जसप्रीत बुमराह का भी। अगर हम तीसरे दावेदारों की बात करें तो यहाँ पर है KL राहुल। हालांकि KL राहुल बहुत समझदार, जिम्मेदार प्लेयर हैं, बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं और उनका प्रदर्शन है जो टेस्ट क्रिकेट में
बहुत अच्छा रहा है फॉरेन नेशन में, चाहे इंग्लैंड में शतक मारा उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए हालिया 2-3 मैच बीटी में वहाँ अर्धशतक मारे। तो सेना कंट्रियों में उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन अगर कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी या थोड़ा सा आईपीएल में भी निर्भर करती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान रहे हैं 2-3 साल से, तो वहाँ पर वो कप्तानी में थोड़े से फीके साबित हुए हैं। तो फॉर्म उनकी फॉरेन टूर्स में अच्छी रहती है, समझदार क्रिकेटिंग माइंड है, शांत प्लेयर है, कप्तानी के सारे गुण हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगा लीजिए या किस्मत लगा लीजिए कप्तानी के, उसमें थोड़ा सा वो इम्परफेक्ट साबित होते हैं। तो थोड़ा सा ना बना भी सकते हैं उनको कप्तान, इतनी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से 1-2 अंक पीछे रह जाएंगे जो मैं अगले बल्लेबाज या फिर अगले प्लेयर की बात कर रहा हूँ उनसे, ठीक है ना। तो केएल राहुल को बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, वो डिपेंड करता है बीसीसीआई में। लेकिन अच्छा डिसीजन हो सकता भी है, नहीं भी, वो आगे चल के पता लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक प्लेयर की, शुभमन गिल, जिस पर सबकी निगाहें हैं और सूत्र भी बता रहे हैं कि उनको ही बनाया जाएगा अगले टीम इंडिया का कप्तान टेस्ट मैचेस में। अब वो क्यों बनाया जाएगा मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। अब शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल जो है T20 और वनडे में उप कप्तान है, वाइस कैप्टन है, क्योंकि वनडे में तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा है और T20 में स्काई यानी कि सूर्य कुमार कप्तान है। तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है वाइस कैप्टनसी का, प्लस वो गुजरात टाइटंस के रेगुलर कप्तान भी रहे हैं और कप्तानी भी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं गुजरात टाइटंस के लिए। और इसी साल देख लीजिए नंबर 1 पोजीशन पर है गुजरात टाइटंस। प्लस सबसे बड़ा है उनका जो है वर्क एथिक्स और उनका डिसिप्लिन। वर्क एथिक्स और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है उनका, टाइम पर डिसिप्लिन ट्रेनिंग करना, फिर उनका मीडिया से इंटरेक्शन करना, ज़्यादा डिप्लोमेट ना होना, सीधे बात करना, तो ये भी उन पर काफ़ी निर्भर करता है। और जो थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लग रहा है तो उनकी परफॉर्मेंस लग रही है, स्पेशली टेस्ट मैचों में। T20 और वनडे में तो अव्वल के बल्लेबाज हैं भाई, 60 की औसत है उनकी वनडे में। लेकिन अगर वहाँ पर बात करें टेस्ट मैचेस में तो उनकी उस लेवल की बल्लेबाजी, उस लेवल की एवरेज नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। अगर एवरेज की बात करें उनकी तो तकरीबन 35-36 की एवरेज है टेस्ट मैचेस में, और ये सेना कंट्रीज़ में, और अगर इंडिया से बाहर खेलें सब कॉन्टिनेंट के बाहर तो और नीचे गिरकर इनकी 27 की एवरेज हो जाती है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये इनका ड्रॉबैक है, इनकी पुअर फॉर्म टेस्ट मैचेस में, स्पेशली सेना कंट्रीज़ के विरुद्ध। अगर इनको कप्तान बना दिया जाता है इंग्लैंड में तो क्या पता इनको वर्कलोड बन के वो उनकी बल्लेबाजी भी बिखर जाए, क्योंकि पहले ही बिखरी हुई है इनकी फॉरेन टूर्स में इनके सिर्फ 5 शतक हैं। एशियन में अच्छा खेलते हैं लेकिन फॉरेन जो कंट्रीज़ है सब कॉन्टिनेंट में इनका प्रदर्शन बहुत ही फीका रह जाता है। तो ये थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पर उसके शुभमन गिल के लिए। तो यहाँ पर मेरी 2 चॉइसेस होंगी बीसीसीआई के लिए, मैं चॉइस लेना कौन बनता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मेरी पर्सनल चॉइस है तो या तो मैं केएल राहुल को बनाऊंगा या शुभमन गिल में। इनमें दोनों में से, केएल और शुभमन में से, दोनों में से देखो कौन कप्तान बनाएगा वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन इन दोनों में नेक टू नेक कंपटीशन है, देखो कौन बनता है। मेरे लिए दोनों ही सही है, आगे टॉस उछालो और बनाओ कप्तान कौन इन दोनों में से बनाते हो। लेकिन अंदर की सोर्स और सब कुछ गंभीर का थोड़ा सेटिंग वेटिंग करके बताएं तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया के कप्तान होंगे, और क्या पता यही सच हो। तब तक के लिए ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।